कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी के बारे में जो फिलॉसफी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर जगह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस थ्योरी का नाम है द गेम थ्योरी। गेम थ्योरी को इन्वेंट किया था एक मैथमेटिशियन जॉन नैश ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन इससे पहले हम गेम थ्योरी की डेफिनेशन में जाएं, क्यों ना एक एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि आप और आपके दोस्त दोनों को पुलिस अगर अरेस्ट कर ले और दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका ना मिले, तो होगा ये कि आप दोनों के पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला कि सामने वाले पे इल्ज़ाम लगा दें, दूसरा कि चुप रहें। अब इसमें होगा क्या, फर्दर पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं तो दोनों को 2-2 साल की कैद होगी। अगर आप में से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है और दूसरा शख्स चुप रहता है, तो जिसने इल्ज़ाम लगाया था वो बचकर निकल जाएगा और जो चुप रहा उसको 3 साल की कैद हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों चुप रहें तो दोनों को सिर्फ 1-1 साल की सज़ा होगी। ऐसी सिचुएशन में जहां दो लोग compete कर रहे हैं और एक के डिसीजन से दूसरे का नुकसान हो सकता है, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं द गेम थ्योरी। ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में आकर वो डिसीजन लेते हैं जिससे वो खुद बच जाएं लेकिन सामने वाले का नुकसान हो। लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बेस्ट ये होगा कि दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर कोऑपरेट करें। मतलब ये है कि कभी कभार कुछ गेम्स में जहां आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट कर सकते हैं, बेहतर ये है आपके ही सेल्फ इंटरेस्ट में कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं होकर बल्कि कोऑपरेट कर कर एक्ट करें। इसको कहते हैं द गेम थ्योरी। पॉलिटिक्स में भी गेम थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मिसाल के तौर पर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया ने अपनी कुछ मिसाइल्स क्यूबा में लाकर रख दी थी यूएस को डराने के लिए। अब यूएस के पास दो ऑप्शंस थे, या तो रिटेलिएट करे या फिर कोऑपरेट करे। अगर यूएस रिटेलिएट करता और रशिया भी रिटेलिएट करता तो हमारे पास कोल्ड वॉर के टाइम पे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती। लेकिन दोनों ने ऐसा ना किया, दोनों ने कोऑपरेट किया, गेम थ्योरी को समझा और दोनों ने अपने आर्म्स और मिसाइल्स पीछे ले लिए। इस टर्म को हमने हिस्टोरिकली एक फिनोमिना का नाम दिया, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसके तहत होता यह है कि इन दोनों कंट्रीज़ ने इम्प्लिसिटली ये डिसाइड कर लिया कि कभी भी हमारी जंग होती है तो बनिस्बत जंग करने के हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर या एक न्यूक्लियर वॉर स्टॉप की जा सके। मिसाल के तौर पर रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, लेकिन इस बार यूएस ने कभी डायरेक्टली इस वॉर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो हिस्टोरिकली गेम थ्योरी के हिसाब से इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो ये है कि अगर ये दोनों जंग करने लग जाती हैं तो एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। दोनों ने समझा कि बेहतर ये है या तो इनडायरेक्टली पार्ट लें या फिर कोऑपरेशन से काम करें। गेम थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं दो सेलफोन मार्केट के जायंट्स की, एप्पल एंड सैमसंग। ये दोनों आपस में मार्केट में compete तो करते हैं, अगेन गेम थ्योरी की एग्जाम्पल। लेकिन compete करते कैसे हैं? ये दोनों प्राइसेस पे कभी compete नहीं करते। कैसे? कि अगर सैमसंग अपनी प्राइसेस कम कर दे और एप्पल भी जवाब देने के लिए अपनी प्राइसेस कम कर दे, सैमसंग को दोबारा अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी एंड सो फोर्थ। दोनों इस तरीके से लॉस में चले जाएंगे। इसलिए दोनों कभी भी प्राइसेस पे compete नहीं करते, इंस्टेड compete करते हैं फीचर्स पे। दोनों अपनी प्राइसेस हाई रखते हैं मार्केट के हिसाब से और दोनों उस प्राइसेस पे बेस्ट फीचर्स देने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये कंपटीशन तो है, दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पार्ट तो ले रहे हैं लेकिन एक तरीके से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। टू कंक्लूड, अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग compete कर रहे हों और ऐसा कंपटीशन हो कि एक के सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करने से दूसरे का लॉस हो सके, बेहतर ये होगा सबके इंटरेस्ट में कि आप कोऑपरेट करें। एक कहावत भी है कि आई हेल्प्ड अ मैन क्लाइम अ माउंटेन एंड फाउंड दैट आई टू हैड रीच्ड द टॉप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।